परशुराम भारत के ऋषि परंपरा के महान वाहक थे। उनका शस्त्र और शास्त्र पर समान अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका प्रभाव त्रेता युग से शुरू होकर द्वापर युग तक जाता है। भगवान परशुराम अपने क्रोध के लिए माने जाते हैं। एक बार अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता की गर्दन ही काट दी थी। उनका क्रोध इतना विशाल था कि सहस्त्रबाजु के परिवार पर 21 बार आक्रमण कर उनके समूचे वंश को ही समाप्त कर दिया था। चूंकि परशुराम को अपने शस्त्र और शास्त्र का पूरा ज्ञान था, इसीलिए वे क्रोध के साथ साथ अहंकारी भी हो गए थे। पर एक बार जब भगवान श्री राम से उनकी मुठभेड़ हुई, तब भगवान श्री राम ने एक ही बाण से उनके सारे अहंकार को चूर चूर कर दिया। क्यों और कैसे, कब भगवान श्री राम से उनकी मुलाकात हुई और क्यों भगवान श्री राम को उनके ऊपर बाण चलाना पड़ा, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है, यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। धार्मिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों के विवाह के बाद मिथिला से अयोध्या लौट रहे थे, तभी पृथ्वी को हिला देने वाली एवं वृक्षों को गिराने वाली प्रचंड वायु चलने लगी। धूल उड़कर सभी दिशाओं को आवृत करने लगी। ऐसा अंधेरा छा गया कि वहां उपस्थित सभी भयग्रस्त हो गए। अकस्मात वहां प्रसिद्ध एवं पराक्रमी योद्धा परशुराम प्रकट हुए। उनके दाएं कंधे पर कुल्हाड़ी थी, बाएं कंधे पर धनुष था। हाथों में शक्तिशाली बाण था तथा केस जटा के रूप में बंधे हुए थे। ऋषि परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय समुदाय का विनाश करने के पश्चात क्रोध त्याग कर तपस्या करने की प्रतिज्ञा की थी। इसीलिए उनके इस भयंकर रूप को देखकर सभी चकित थे। परशुराम ने भगवान राम को कहा, भगवान शिव का धनुष तोड़कर तुमने निश्चय ही वीरतापूर्ण कार्य किया है, किंतु मैं उससे भी विशाल धनुष लेकर आया हूँ जो भगवान विष्णु का है। यदि तुम अपने आप को महान वीर समझते हो तो ये धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि तुम इस बाण को इसकी पूरी लंबाई तक खींच पाओगे तब मैं तुम्हें युद्ध करने के योग्य समझूंगा। परशुराम की चुनौती सुनकर दशरथ शोक में डूब गए कि कहीं वे अपने पुत्र को खो न दे। दशरथ ने कहा, आप क्रोध को छोड़ दे, मैं युद्ध न करने की आपकी प्रतिज्ञा का आपको स्मरण करवाता हूँ। लेकिन परशुराम ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। परशुराम ने कहा, यह धनुष भगवान विष्णु ने मुनि रुचिक को दिया था। उसके बाद मुनि रुचिक ने धनुष अपने पुत्र जमदग्नि को दिया। जमदग्नि के बाद यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ। इसी धनुष से मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। उसके बाद मैं पृथ्वी पर एकमात्र शासक बन गया। मेरे द्वारा किए गए क्षत्रियों के वध का प्रायश्चित करवाने के लिए जब कश्यप ने मेरी ओर से महान यज्ञ का संपादन किया, तब मैंने पूरी पृथ्वी दान दे दी। उसके बाद मैंने महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहाँ मैंने कठिन तपस्या के द्वारा महान पराक्रम अर्जित किया। किंतु जब मैंने सुना कि तुमने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया है, तब मैं तुम्हें ललकारने को विवश हो गया। यदि तुम अपने आप को महान पराक्रमी समझते हो तो ये धनुष लो और देखो तुम मेरे साथ युद्ध करने योग्य हो या नहीं। बिना कुछ बोले ही श्री राम ने धनुष और बाण उनके हाथों से छीन लिया और साथ ही उनका तपोबल भी छीन लिया। श्री राम ने बहुत ही आसानी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे पूरी लंबाई के साथ खींचा। श्री राम ने कहा, चूंकि आप ब्राह्मण हैं और विश्वामित्र से संबंधित है, अतः मैं आपका वध नहीं करूंगा। मेरे इस बाण को धारण करना व्यर्थ न जाए, इसीलिए मैं इसका उपयोग आपके द्वारा कठिन तप के फलस्वरूप अर्जित स्वर्ग प्राप्ति की योग्यता को नष्ट करने के लिए करूंगा। इसके बाद भगवान श्री राम ने परशुराम की स्वर्ग प्राप्ति की योग्यता को नष्ट करने वाला शक्तिशाली बाण छोड़ा। इसके बाद परशुराम ने कहा, मैं अब महेंद्र पर्वत पर वापस लौटने की आपकी अनुमति चाहता हूँ ताकि मैं अपनी तपस्या जारी रख सकूं। हे राम, मैं समझ गया हूँ कि आप भगवान विष्णु हैं, इसीलिए आपके हाथों पराजित होने पर मैं तनिक भी लज्जित नहीं हूँ।
इसके बाद परशुराम महेंद्र पर्वत पर लौट गए। दोस्तों, भगवान राम के द्वारा परशुराम की पराजय की ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा चैनल नया है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।